गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी स्टडी को और अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमने कंटिन्यू क्लासेज कंडक्ट किए हैं। उसी सेशन को आगे और कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई यूनिट, एक नई टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज का, जो कि कौन सा, रूबेला, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार सेशन की। सबसे फर्स्ट ऑन रूबेला क्या होता है ना, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। इसका अदर नेम की यदि अपन बात करें ना, तो रूबेला को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, हम रूबेला को और जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं। क्या? जर्मन मीजल्स, ठीक है ना। और इसके अलावा अदर नेम और है इसका, जिसको हम बोल सकते हैं 3-डे मीजल्स, ठीक है ना। तो ये इनके दो नाम और हैं, एक तो जर्मन मीजल्स और दूसरा 3-डे मीजल्स। अब हम बात करते हैं रूबेला वायरस के बारे में 1 to 1। सबसे फर्स्ट ऑन इसका पॉजिटिव एजेंट, है ना, यानी कि रूबेला का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, तो डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका पॉजिटिव एजेंट है टोगो वायरस, ठीक है ना, जो कि एक आरएनए वायरस है। कैसा है? आरएनए वायरस है। क्लियर है। इसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 14 to 21 डेज, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कम्युनिकेबल पीरियड। तो कम्युनिकेबल पीरियड सेम कंडीशन जैसे मैंने मीजल्स के अंदर बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज होता है। इनके बीच में गैप कितने दिन का? 4 दिन का। तो 4 डेज बिफोर एंड 4 डेज आफ्टर अपीयर ऑफ रेसेज। ऐसे ही मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड प्रीवियस क्लास के अंदर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। उसका भी सेम जैसे रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड है, ऐसे ही किसका, मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड था 14 to 21 डेज। 7 डेज का गैप था। तो वही सिम्टम्स डेवलप होने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में, यहां पर भी 7 डेज का गैप है ना, 2 to 3 वीक है ना। तो वही सेम कंडीशन रूबेला के अंदर जब से रेशे डेवलप होते हैं ना, उसके 7 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर। तो यहां से आ जाएगा 7 डेज बिफोर टू 7 डेज आफ्टर अपीयर्स ऑफ रेसेज, ठीक है ना। ये हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद में हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और एक और स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, रूबेला वायरस है ना, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफर होता है। तो यदि मदर से फीटस में या फिर ट्रांसप्लासेंटल होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर एक और ऐड होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन। अगर ड्रॉपलेट है तो बिल्कुल सिंप्लीफाई क्या होगा, रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी, ठीक है। और वर्टिकल है तो ट्रांसप्लासेंटल, ट्रांसप्लासेंटल। क्लियर है। ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं यहां पर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो रूबेला वायरस के साइन सिम्टम है ना, इसको 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे फर्स्ट वन है दैट इज कॉल्ड प्री इरप्टिव स्टेज, प्री इरप्टिव, या फिर हम इसको प्रोड्रमल स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एपिडेमियोलॉजी की क्लास को सर्च करना, उसके अंदर स्टेजेज ऑफ इन्फेक्शन मैंने बताया था। स्टेजेज ऑफ इन्फेक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट वन, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा उससे तो सबसे फर्स्ट वन स्टेज आती है दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद में माइनर साइन सिम्टम डेवलप होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोड्रमल पीरियड। तो यानी कि इरप्शन से पहले जो रूबेला रेसेज डेवलप होते हैं ना, उससे पहले वाली जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी यानी कि प्रोड्रमल या फिर प्री इरप्टिव स्टेज। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम डेवलप होते हैं? लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर, ठीक है। इसके अलावा रनिंग नोज, स्नीजिंग एंड कफिंग, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें मैलेज, मैलेज का मतलब क्या होता है? जनरल वीकनेस, जनरल वीकनेस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन यदि अपन देखेंगे तो आई लैक्रिमेशन, आई लैक्रिमेशन या फिर हम इसको टीरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है ना। लिम्फेडेनोपैथी का मतलब क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है ना। ये वाले साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। इसके अलावा एक और साइन सिम्टम आता है जिसको अपन बोलते हैं बुल नेक एप्रियंस, बुल नेक एप्रियंस, ठीक है। इनमें से इंपोर्टेंट कौन कौन सा है तो याद रखिएगा, लिम्फेडेनोपैथी, इसके अलावा बुल नेक एप्रियंस और लो ग्रेड फीवर। सबसे फर्स्ट हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। साइन सिम्टम प्री इरप्टिव यानी कि मीजल्स रेसेज डेवलप होते हैं ना, इससे पहले वाली एक्सट्रीमली सॉरी रूबेला वायरस के जो रेसेज डेवलप होते हैं ना, उससे पहले वाली स्टेज दैट इज कॉल्ड प्री इरप्टिव स्टेज। इसके अंदर पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम डेवलप होते हैं? इन विच फर्स्ट लो ग्रेड फीवर यानी कि बुखार रहेगा लेकिन थोड़ा यानी कि इंडिविजुअल को फील होगा कि टेम्परेचर है। रनिंग नोज, स्नीजिंग, कफिंग, मैलेज यानी कि जनरल वीकनेस रहेगी। आई लैक्रिमेशन यानी कि आंखों से आंसू यानी कि टीरिंग बोल सकते हैं। इसके अलावा रूबेला वायरस यहाँ अपने नेक रीजन के जो लिम्फ नोड है ना, उसको इन्फ्लाम्ड कर देता है। इसकी वजह से उनके अंदर स्वेलिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लिम्फेडेनोपैथी यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। जब वो लिम्फ नोड बहुत ज्यादा स्वेलिंग या फिर इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो अफेक्टेड चाइल्ड है उसकी गर्दन थोड़ी सी क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? बुल नेक एपियरेंस। बुल का मतलब क्या हो गया? बैल, यानी कि बैल की तरह जो पेशेंट है ना उसकी गर्दन मोटी हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? बुल नेक एपियरेंस। तो ये देखा अभी हमने रूबेला के बारे में सिंपल 1 बाय 1 पॉइंट, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट वन रूबेला पॉजिटिव एजेंट टोगो वायरस यानी कि आरएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 days, कम्युनिकेबल पीरियड 7 days बिफोर टू 7 days आफ्टर अपीयर ऑफ रेसेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन। रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी रूट और प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। और इसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड जिसके अंदर फर्स्ट वन प्री इरप्टिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसके अंदर प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर ये सारे साइन सिम्टम। इसमें से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लो ग्रेड फीवर, लिम्फेडेनोपैथी और बुल नेक एपियरेंस। डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि प्री इरप्टिव स्टेज यहां से कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके बाद में अफेक्टेड चाइल्ड के अंदर क्या जो रूबेला के जो रेसेज है ना वो डेवलप होते हैं, है ना। तो उस सेकंड स्टेज को हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इरप्टिव स्टेज, है ना। जो इरप्टिव स्टेज है ना, तो यहां से पहला क्वेश्चन बनता है कौन सा? कि फर्स्ट रेसेज, पहला जो रेस डेवलप होता है रूबेला का, वो कहां पर होता है? ऑन दी फेस। फर्स्ट रेस
फर्स्ट रेस ऑफ रूबेला इज डेवलप, है ना, कहां पर डेवलप होगा, ऑन द फेस। एक तो ये क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये जितने भी रेसेज होंगे ना, कौन सी स्टेज के होंगे, या तो मैक्युलर, ये फिर होंगे पेपुलर स्टेज के, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। जो पहला रेस होगा कहां पर होगा, ऑन द फेस, यानी कि चेहरे के ऊपर सबसे पहले रेसेज दिखाई देंगे, और वो किस स्टेज में होंगे। 4 स्टेजेज होती है मेनली, मैक्यूल, पेपुल, वेसाइकल और पस्टल, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट वन कौन सा है, मैक्युलर। इसके अलावा सेकंड वन स्टेज कौन सी है, पेपुलर। तो इसका मतलब मैक्यूल और पेपुल इस स्टेज के रेसेज डेवलप होते हैं। इसके बाद में थर्ड वन स्टेज आता है जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट इरप्टिव स्टेज, पोस्ट इरप्टिव स्टेज, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, जब बच्चे के अंदर ये वाले सारे साइन सिम्टम आएंगे, बच्चा थोड़े अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, उसकी वजह से जो चाइल्ड है उसका नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इस वाले स्टेज के अंदर आएंगे ग्रोथ रिटार्डेशन, एंड वेट लॉस। जो बच्चे का बॉडी का वेट है ना वो प्रॉपर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेट लॉस। ये वाले साइन सिम्टम अपने को दिखाई देते हैं। ये हो गई साइन सिम्टम की सेकंड वन स्टेज, दैट इज कॉल्ड प्री इरप्टिव, सॉरी इरप्टिव। एंड थर्ड वन कौन सा आ गया, पोस्ट इरप्टिव। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, है ना। सबसे फर्स्ट वन सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। सिम्टोमेटिक, जैसे साइन सिम्टम आई उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा यहां पर आता है वैक्सीन, ठीक है ना। और वैक्सीन की बात करेंगे तो वही MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला 0.5 ml देंगे, सबक्यूटेनियस रूट से देंगे, और 16 से 24 मंथ, है ना, एज होगा, और सिंगल डोज होती है इसकी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट ऑन हम बात करते हैं अब यहां से कॉम्प्लिकेशन, यानी कि रूबेला वायरस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। जब प्रेगनेंसी के टाइम मदर से फीटस के अंदर रूबेला वायरस ट्रांसप्लासेंटल के थ्रू ट्रांसफर होता है, इसकी वजह से बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। उसी को ही हम बोलते हैं यहाँ पर CRS, है ना, याद रखिएगा। जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर से फीटस के अंदर प्लासेंटा को क्रॉस करके रूबेला वायरस जब बच्चे फीटस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है ना, तो उसके अंदर कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी शो करता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है ना। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम यदि किसी फीटस के अंदर डेवलप होता है ना, तो 3 ऑर्गन्स को मेनली अफेक्ट करता है। इनमें से वो 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक तो होगा ईयर, एक होगा आई, और एक होगा हार्ट, याद रखिएगा, है ना। जब ईयर के अंदर होगा तो 8th क्रीनियल नर्व को डैमेज करेगा, इसकी वजह से कंजेनाइटल डीफनेस, डीफनेस का मतलब बहरापन, यानी कि जन्म से बच्चा कैसा होगा, बहरा होगा। इसके बाद में जब आई को अफेक्ट करेगा ना, तो इसकी वजह से हो जाएगा कंजेनाइटल कैटरेक्ट, है ना। यानी कि कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है, ओपेसिटी ऑफ लेंस, है ना। यानी कि जो आई है ना उसकी अंदर धुंधलापन आ जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट, यानी कि मोतियाबिंद बोले तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट यानी कि आई के अंदर ओपेसिटी डेवलप हो जाती है जन्म से ही लेंस के अंदर। इसके अलावा हार्ट के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटी से होगी, उसको अपन बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है ना, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, इसको अपन बोलते हैं PDA, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है। तो ये वाले
3 कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन अफेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय रूबेला, है ना, या फिर सीआरएस के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। तो एक तो कंजेनिटल डीफनेस होता है, कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है। इसके अलावा जो कार्डियक माल फॉर्मेशन होता है ना, इसके अंदर जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है वो डेवलप हो जाती है। और वो कौन सी होती है? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रूबेला के बारे में, जर्मन मीजल्स के बारे में या फिर 3D मीजल्स के बारे में जितने भी पॉइंट हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनका 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। दूसरी बात, आप मेरी क्लासेज का 1-to-1 नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उनके बारे में डीपली यहां पर 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। तो आपकी स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली ये सारी स्टडी मटेरियल। तो आप इन चीजों का 100% प्रॉफिट उठा सके, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, इनके नोट्स प्रिपेयर करिएगा और इनको रिवाइज करिएगा, है ना। बहुत जल्दी एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।